बात कब ख़त्म होती है? बात तब ख़त्म होती है जब उसका लास्ट सॉल्यूशन आ जाता है, और जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं आता तब तक वो बात चलती रहती है। और हमारे देश में सारी बातें अभी चल रही हैं, उनमें से कोई भी बात ख़त्म नहीं हुई है। पहली बात मैं नारी सम्मान की करता हूँ। नारी का अपराध, नारी पे अपराध नहीं रुक रहा है, और कायर लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसके साथ क्या हुआ। थोड़ी देर के लिए फेसबुक पर 2-4 मैसेज डाल देंगे, उसी इलाके के होंगे तो थोड़ी देर भीड़ लगा के खड़े हो जाएंगे, 2-4 दिन कहानियाँ करेंगे, उसके बाद ख़त्म। ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। देखिए, उधम सिंह ने जनरल डायर को लंदन में ब्रिटेन जाके असेंबली में जाके मारा। क्यों? जनरल डायर ने जालियाबाग वाला कांड किया, हजारों निरपराध लोगों को मार दिया, तो लेकिन उधम सिंह उसका क्या लगता था? उधम सिंह तो कुछ नहीं लगता था। उसने क्यों वहाँ पे जाके जनरल डायर को अपनी जान जोखिम में डाल के मारा? इसलिए कि वो लोग उसके थे, ये देश उसका था, ये देशवासी उसके थे। वो देश और देशवासियों के लिए वो उसने जाके वहाँ पे मारा। और आप समझ लो, जो इतना सक्षम था कि उस समय में इंग्लैंड जा सकता था, असेंबली में जाके पास लेके घुस के मार सकता था, तो कितना सक्षम आदमी था। उस सक्षम आदमी ने अपना पिज़्ज़ा और बर्गर और लस्सी और दही नहीं देखी कि मैं खा के आराम से ऐश करूँ अपने घर पे। उसने सम्मान के लिए जाके, भारत के सम्मान के लिए जाके मारा, और तुम घर में बैठे हो। जब तक वो सारे अपराधी अपराध करने वाले मारे नहीं जाएंगे, तब तक का ये ऐसे ही चलता रहेगा, वो कभी अंत नहीं होगा। बात रही पुलिस की, पुलिस ख़त्म हो चुकी है। वो आपके आज नेता की प्राइवेट फोर्स बन चुकी है। उसका देश से और उसका समाज से कोई लेना देना नहीं रह गया। दूसरी बात मैं बात करता हूँ राजनीति की। तो राजनीति मुट्ठी भर 300-500 लोग आपको चाहते हैं वो पूरे देश के ऊपर शासन करें। आप राजनीति में लोगों को चुन के भेजते हो कि वो आपको रिप्रेजेंट करें, लेकिन चुनने के बाद वो आपको रिप्रेजेंट नहीं करते, तो उनका जो सिलेक्शन है वो इलीगल हो गया है। आपको उनसे कोई प्रश्न करने का अधिकार है कि क्या मैंने ये जो तुम कर रहे हो उसके लिए मैंने तुम्हें नहीं चुना। एक बार इलेक्शन जीतने के बाद, भले वो ईवीएम हैक करके हुआ हो या किसी भी तरीके से हुआ हो, वोटों की लूट से हुआ हो, किसी भी तरीके से किया हो, या आपको झूठे वादे करके मूर्ख बना के किया हो, उनको कोई हक नहीं बनता कि वो एक बार झूठे वादे करके देश की संसद में पहुंच गए, उसके बाद 5 साल तक वो देश के ऊपर अत्याचार करें। जिस चीज़ के लिए आपने उनको चुना था वो उसको नहीं पूरा करते हैं, तो रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको उनको हटाना पड़ेगा। आप किसी आदमी को अपॉइंटमेंट करते हो, वो सही काम नहीं करता, निकाल देते हो। आप किसी आदमी को काम पे रखते हो, ठीक से काम नहीं करता, आप हटा देते हो, खत्म बात। एक टेलर को कपड़ा भी देखते हो, अगर वो ठीक से नहीं सिलता है तो वापस ले लेते हो, टेलर को दोबारा नहीं देते हो, तो टेलर से वसूली करते हो। यही चीज़ है, ये तो उससे भी बदतर है। तो राजनीति आज की डेट में हम देशवासियों को, एटलीस्ट मैं और हमारे जैसे सारे लोग, सभी राजनीतिक दलों को स्क्रैप करते हैं। आप हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हो क्योंकि आपके अंदर योग्यता नहीं है। कि चपरासी के लिए भी योग्यता का प्रमाण पत्र चाहिए होता है, उसके कुछ नॉलेज चाहिए होती है, आपके अंदर कोई कुछ नहीं है, तो आपको देश चलाने का तो अधिकार है ही नहीं। दूसरा, आपका करेक्टर नहीं है, आपके पास कोई करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, आपके ऊपर हजारों अपराधों का केस है, लेकिन तब भी आप ऐसे अपराधी लोग देश को नहीं चला सकते। तीसरा, आपके अपने पैसे का आप हिसाब नहीं देते, पैसा कहाँ से आया, क्यों आया, किस तरीके से आया, वो नहीं किया। चौथा, आप जिस चीज़ का वादा करते हो उस वादा करने के बाद पूरा नहीं करते। हमारे देश के प्रधानमंत्री इलेक्शन से पहले उन्होंने जो भी भाषण दिए थे उसको अच्छे से सुने, और उसके बाद देखें क्या उसका उन्होंने पालन किया। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो हो, किसी का मैनिफेस्टो हो। दूसरा, मैनिफेस्टो की बात जब करते हैं, आपने एक मैनिफेस्टो बनाया, हिंदी में बनाया, इंग्लिश में बनाया, कितनी जनता हमारी पढ़ी लिखी है? तो जितने लोग पढ़े लिखे नहीं थे उन्होंने आपका मैनिफेस्टो पढ़ा नहीं, और जब उन्होंने पढ़ा नहीं तो उनका वोट तो उस मैनिफेस्टो के लिए था नहीं, उनका वोट उस चीज़ के लिए था जो आपने जाके लेक्चर में, भाषण में बोला, और वो भाषण में बोला अगर आपने उसको पालन नहीं किया तो आपका मैनिफेस्टो भी किसी काम का नहीं रहा, और वही भाषण जो लोगों ने सुना उसी के प्रति आप जिम्मेदार हो, और वो आपने पूरा नहीं किया तो आप सत्ता में बने रहने का अधिकारी नहीं हो। ये चीज़। तीसरी चीज़, एक बार चुनने के बाद अगर आप जनता के साथ विश्वासघात करते हो तो 5 साल तक विश्वासघात करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। जनता आपको 5 साल तक बर्दाश्त करने के लिए जरूरी नहीं है। इसलिए देश पे ये जो सरकार है वो देश में बनी रहे या नहीं रहे, वो अपने धर्म का पालन कर रही है कि नहीं कर रही है,
इसका भी एक चुनाव होना चाहिए हर 6 महीने पे। हर 6 महीने पे जनता वोट दे कि सरकार उसके हिसाब से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। नहीं कर रही है इलेक्शन तो उसका सिलेक्शन कैंसिल। ये जो अंधेरगर्दी मचा रखी है कि आप झूठे वादे करके सत्ता में आते हो, उसके बाद अपने वादों से को पूरा करना तो दूर, आप उससे उलट काम करते हो और 5 साल तक आप अत्याचार करते रहते हो, जो कि आप 5 साल के लिए चुने गए हो। आप 5 साल के लिए चुने गए हो, लेकिन आपको ये बताना चाहिए, देश को उससे पूछना चाहिए कि हर 6 महीने पे कि आप उनके हिसाब से काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। नहीं कर रहे हो तो आपको बात होना चाहिए। तीसरा, अगर कोई पार्टी अगर धर्म का पालन नहीं करती है, वो अक्षम है, वो सत्ता नहीं चला पा रही है, वो देश नहीं चला पा रही है, वो इकोनॉमी नहीं चला पा रही है, वो अपराध नहीं रोक पा रही है, वो गरीबों का उत्थान नहीं कर पा रही है, वो युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है, तो उसको भी सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। आप सीए एनआरसी हम नागरिक हैं या नहीं, ये तो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको बताने की मेरी जवाबदेही नहीं है। लेकिन आप एक अयोग्य पार्टी हो और आपके पास सारे अपराधी हैं और आप देश में अहित में काम कर रहे हो, इसलिए आपको हटाने का जनता को पूरा अधिकार है। आप या तो देश के धर्म के सच्चाई के साथ काम करो, लोगों का भला करो जिसके लिए आप चुने गए हो, और आप नहीं करते हो तो आपको सत्ता में बने रहने का अधिकार कोई नहीं। और सारी वो पार्टियां जो हर चीज पे चुपचाप बैठी हुई हैं, जो खाली इस बात का वेट करती है कि इलेक्शन आए और हम जीतें तो उसके बाद फिर हम चोरी करें, सभी आज की सभी पार्टियां, इस देश की सभी सामाजिक राजनीतिक पार्टियों को पूरी तरह से डिस्कार्ड करना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों का सिस्टम बदलना चाहिए। राजनीतिक पार्टी बनने के लिए उसके नियम कानून हर आदमी को पता होने चाहिए, और उसमें पहला कानून ये होना चाहिए कि कोई भी पार्टी अगर जो भाषण देती है और उसे पूरा नहीं करती है इलेक्शन के बाद 1 साल के अंदर, तो उसका चुनाव अवैध, उसमें कोई क्रिमिनल नहीं होने चाहिए। अगर किसी का अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, तो आपराधिक केस अगर चल रहा है, तो उसको इलेक्शन का अधिकार खत्म होना चाहिए। 6-6 महीने पे हर पार्टी अपना मैंडेट लेगी कि वो जनता उसको बताए कि वो जनता के हिसाब से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। हर पार्टी के लिए जरूरी है कि उनके लोगों का ऐसा सामंजस्य हो कि वो देश में, उनकी पार्टी में साइंटिस्ट भी होने चाहिए, उनकी पार्टी में मैथमेटिशियन भी होने चाहिए, उनके पार्टी में टीचर्स भी होने चाहिए, उनकी पार्टी में समाज सेवक भी होने चाहिए। अगर इसका कॉम्बिनेशन नहीं है और कोई भी डिसीजन लेने से पहले उन सबका रिटन सिग्नेचर चाहिए कि साहब वो इस काम के लिए सहमति देते हैं, वो काम आप करिए। लेकिन वो काम जनता को पसंद नहीं आता तो 6 महीने में जनता आपको निकाल के बाहर कर सकती है। अब ये नया संविधान देश में लागू होना चाहिए। देश की जनता को देखिए, देश की जनता 303 सांसदों की गुलाम नहीं है, देश की जनता भ्रष्ट जुडिशरी की गुलाम नहीं है, देश की जनता भ्रष्ट पुलिस की गुलाम नहीं है। हमने आपको बना के रखा है ताकि आप हम जनता की सेवा करो, जनता का ख्याल रखो, देश को अच्छे तरीके से चलाओ। अगर आप एक गिरोह बना के देश को लूटते हो और देश का नुकसान करते हो, तो देश की जनता आपको पूरी तरीके से बाहर कर सकती है। ये बात आपको अच्छे से समझनी चाहिए। थैंक यू।